पितरों के प्रसन्न होने पर मिलते हैं यह 8 संकेत। घर में आती है सुख समृद्धि और खुशहाली। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित का कारण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध होगा और 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। इस अवधि में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन की समस्याएं जल्द ही समाप्त हो सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वज एक बार फिर से धरती पर आते हैं, इसलिए उनके शांति और मोक्ष के लिए तर्पण किया जाता है। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि क्रिया कर्म किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है उनके लिए भी सर्वपितृ अमावस्या की तिथि तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा पितृपक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में आपके पितृ आपको कुछ संकेत देते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपका पितृ आपसे खुश है या फिर नाराज है। अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको जल्दी ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली होती है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पक्ष में कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितृ खुश हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितृ खुश हैं। नंबर 1, कौवे का आना। यदि आपके घर में आंगन, छत या खिड़की पर कौवा आकर काँव काँव करता है तो यह भी पितरों के खुश होने का प्रतीक माना जाता है। कोए को यमराज का दूत माना जाता है और ऐसी मान्यताएं हैं कि वह यमलोक से पितरों का संदेश लेकर आता है। नंबर 2, घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी नहीं रह पाते, लेकिन पितृपक्ष में अगर मर चुका यानी मुरझा चुका कोई पौधा फिर से खिल जाए और फिर से हरा भरा नजर आने लगे तो यह भी एक संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। नंबर 3, आपको अगर अपने पूर्वजों या मृत हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए और सपने में वे खुश दिखाई दे तो आपके लिए यह भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही खुश हैं। सपने में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी जरूर करें। नंबर 4, यह एक आम बात लग सकती है,
लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि अगर पितृपक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर ज़रूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्नदान मांगे, तो यह भी शुभ संकेत है कि आपके पितर उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद जरूर करनी चाहिए। नंबर 5, पितृपक्ष में इस घटना को भी बेहद विशेष माना जाता है। कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आदि अगर आकर आपका रखा हुआ भोजन सप्रेम ग्रहण करके वहाँ से चला जाता है, तो यह भी एक शुभ संकेत है। आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नंबर 6, अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो यह माना जाता है कि पितर पुनर्जन्म लेकर आपके घर में आए हैं। नंबर 7, जानवरों का भोजन ग्रहण करना। यदि कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आपके द्वार रखा हुआ भोजन प्रेम पूर्वक ग्रहण करके चला जाता है, तो यह भी पितरों के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। नंबर 8, घर में खुशहाली। यदि घर में लगातार शुभ कार्य हो रहे हैं और पहले जो विवाद थे वे समाप्त हो गए हैं, तो यह संकेत है कि आपके पितर प्रसन्न हैं। नंबर 9, यदि आप सोते समय सपनों में पितरों को अपने सिरहाने खड़े हुए देखते हैं, तो समझें कि उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि उनका हाथ आपके सिर पर मौजूद है और आप जीवन में जो भी निर्णय लेने वाले हैं, उसमें आपको पूर्वजों का पूरा साथ मिलेगा। सर पर हाथ होना पितरों की खुशी को दिखाता है। नंबर 10, पितरों को आशीर्वाद देते हुए देखना। कई बार हम सपने में देखते हैं कि हमारे पितर आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हुए हैं। ऐसे में असल जीवन में भी आपको उनका सानिध्य मिलता है। यदि आप ऐसा कोई भी सपना देखते हैं, तो समझें कि पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपको भी हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। यह संकेत पितरों की कृपा दृष्टि को दिखाते हैं और आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। नंबर 11, यदि आप सपने में मृत पिता को मुस्कुराते हुए देखती हैं, तो समझे कि जल्दी ही आपके लिए समय बदलने वाला है। ऐसे सपने इस बात को दिखाते हैं कि आपके पिता की कोई ऐसी इच्छा थी जो अधूरी रह गई थी और वह आपके माध्यम से उसे पूरा करना चाहते हैं। यदि आपको पितृपक्ष के दौरान ऐसा कोई सपना दिखाई देता है, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। नंबर 12, यदि आपको सपने में पितर हाथ बढ़ाते हुए दिखते हैं, तो समझें कि वह आपको किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसे में आपके जीवन की कई समस्याएं कम होने वाली हैं और आपको जीवन के लिए कुछ नई दिशाएं मिलती सकती हैं। उनका आपकी तरफ हाथ बढ़ाना समस्याओं से बाहर निकालने का संकेत है। नंबर 13, सपने में पितरों को भोजन करते हुए देखना। यदि आपको पितर सपने में भोजन ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं, तो समझें कि वह आपसे प्रसन्न हैं और आपका भोग स्वीकार कर रहे हैं।
ऐसे में उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है और आपको कार्यों में सफलता मिलती है। नंबर 14, यदि आपको पितृपक्ष के दौरान आपके पितृ धन दे रहे हैं, तो आपको असल जीवन में भी धन लाभ हो सकता है। यह इस बात का संकेत है कि आपको पैसा किसी ऐसी जगह से मिल सकता है जिसकी आप उम्मीद ना कर रहे हो। ऐसा कोई भी सपना इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपको उससे कई तरह के फायदे हो सकते हैं। नंबर 15, सांप देखना। यदि आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं, तो आप पर पितरों की विशेष कृपा है। यदि आपको सपने में पितृ यानी पूर्वज खुश और आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं, तो आपके पिता आपसे प्रसन्न हैं। इसके अलावा सपने में सांप को अपनी सुरक्षा और सहयोग करते देखना भी पितरों के आशीर्वाद होने का संकेत है कि आपके पितृ आपसे खुश हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।